वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम यू एट एमपीएस मोटिवेटर्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन। हिंदी के अलग अलग वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। आज का सेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 8 से लेकर के और 12 यानी 8वीं से लेकर के 12वीं के बीच में जो पढ़ाई कर रहे हैं, फ्रॉम क्लास 8th टू 12। आज का सेशन ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, विशेषकर इंग्लिश ट्रांसलेशन में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। हिंदी टू इंग्लिश अथवा इंग्लिश टू हिंदी में वो ट्रांसलेट करने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, उनके मन में काफ़ी उनको भ्रम की स्थिति हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं। वैसे स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो सेशन है काफ़ी फ्रूटफुल है। आइए देखते हैं आज के सेशन में हिंदी के कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस को विथ ए स्ट्रक्चर, अंग्रेजी के बनावट के साथ उनको ट्रांसलेट करते हुए चलते हैं। देखते हैं मेथड फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर फर्स्ट, कैजुएटिव वर्ब। इस प्रकार के सेंटेंसेस में कैजुएटिव वर्ब आया हुआ है, अर्थात जिस कार्य को सब्जेक्ट स्वयं नहीं कर पाता है बल्कि वह कार्य किसी दूसरे से करवाता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, राम पत्र लिखवाया। राम ने किसी को कॉन्स्पायर किया, किसी को प्रेरित किया और अपना काम करवाया, अर्थात काम करने वाला राम नहीं है बल्कि काम करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। सीता खाना बनवाई। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर सब्जेक्ट डायरेक्टली कोई काम नहीं कर रहा है परंतु वह इतना इन्वॉल्व है, वह शामिल है उस काम को करवाने के लिए, तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिलेंगे, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। So friends, this is the authentic structure. Subject plus head plus object plus V3। सब्जेक्ट देंगे, हेड देंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। आइए बनाते हैं सेंटेंस। राम पत्र लिखवाया। राम हैड ए लेटर रिटेन। सीता खाना बनवाई। सीता हैड फूड कुक्ड। एंड फाइनल, मोहन बाल कटवाया। मोहन हैड हेयर कट। तो जब इस प्रकार के सेंटेंसेस मिले, पास्ट टेंस के हैं जहां पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट के द्वारा प्रेरित करके किसी दूसरे से काम करवाया जा रहा है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर आपके सामने एंड सेंटेंसेस ये रहा। चलते हैं आगे, मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 2, इस प्रकार के सेंटेंसेस में संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही है। राम पत्र लिखवा सकता है, सीता खाना बनवा सकती है, मोहन बाल कटवा सकता है, अर्थात दूसरे के माध्यम से काम करवाया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना है। आने वाले समय में एक पॉसिबिलिटी है कि इस प्रकार का कार्य सब्जेक्ट तो नहीं कर सकता है, दूसरे के द्वारा करवाया जा सकता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। आइए बनाते हैं एग्जांपल्स। राम पत्र लिखवा सकता है। राम कैन हैव ए लेटर रिटेन। सीता खाना बनवा सकती है। सीता कैन हैव फूड कुक्ड। एंड थर्ड, मोहन बाल कटवा सकता है। मोहन कैन हैव हेयर कट। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर आने वाले समय में कार्य होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जहां पर सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं कर सकते हैं, दूसरे के द्वारा ही करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट की उसमें भागीदारी होगी, उसको प्रेरित करेंगे काम करने वाले को। मेथड नंबर 2, हिंदी स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल्स।
चलते हैं मेथड नंबर 3 पर। सो फ्रेंड्स, मेथड नंबर 3 में टाइम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। एग्जांपल देख सकते हैं। 7 बजने में 7 मिनट बाकी है, 7:07 हो गए हैं, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, 7:15 हो गए हैं, 7:30 हो गए हैं। तो जब इस प्रकार के सेंटेंस है जहां पर टाइम से रिलेटेड होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के मन में। इसको ट्रांसलेट कैसे करें, इसका अंग्रेजी क्या होगा, इसके अनुवाद का कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के जब सेंटेंसेस मिलेंगे टाइम से रिलेटेड, उसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। 7 बजने में 7 मिनट बाकी है, तो 7 मिनट बाकी है 7 बजने में, आइए उसको बनाते हैं। इट इज 7 मिनट्स टू 7। 7 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 मिनट्स टू 7। 7:07 हो गए हैं, इट इज 7 मिनट्स पास्ट 7। 7:07 हो गए हैं, 10:05 हो गए हैं, 11:06 हो गए हैं। यानी बाद में जो मिनट आएंगे उनके लिए हम पास्ट का प्रयोग करेंगे। 7 मिनट्स पास्ट 7, यानी 7:07, 7 मिनट्स टू 7, 7 बजने में 7 मिनट बाकी है। थर्ड, 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट इज 7:15, 7:15 हो गए हैं, इट इज 7:15, 15 मिनट बाकी है, 7:15 और 15 मिनट हो गए हैं, 7:15। इसी तरह से आप अन्य किसी भी टाइम पर आप लागू कर सकते हैं। 7:30 हो गए हैं, इट इज 7:30। इसको बोल सकते हैं इट इज 30 मिनट्स पास्ट 7, यह भी चलेगा, लेकिन इट इज 7:30, 7:30 हो रहे हैं, 7 बज गया है, इट इज 7 अभी 7 बजा है, इट इज जस्ट 7। तो टाइम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मेथड नंबर 3 में। आज के सेशन में 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हिंदी टू इंग्लिश एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आप सभी के सामने। उम्मीद करते हैं आज का सेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ट्रांसलेशन पावर काफ़ी कमज़ोर है, जिनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, उम्मीद करते हैं आज का फ्रूटफुल नॉलेज आप लोगों के लिए लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ फ्रूटफुल नॉलेज देगा। आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे वीडियोस देखें, और भी तरह तरह के वीडियोस एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप हमसे जुड़िए, एमपीएस मोटिवेटर्स से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के कुछ और न्यू एग्जाम्पल्स के साथ। देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।